अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और इसके अलावा 2 दिन पहले बल्कि इनफैक्ट प्रीवियस 2 वीडियोज़ में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करें। वो लोग जिनको कैंसर हो चुका है, जो पेशेंट्स हैं या जो मेरी तरह सर्वाइवर्स हैं, आप उसमें बहुत सारी रिसर्चेज आई हैं। और आप लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी सिद्धू की, जिसकी वाइफ खुद डॉक्टर हैं और 40 डेज़ में उन्होंने जो है अपना लास्ट स्टेज यानी 4th स्टेज कैंसर से सरवाइव किया। और उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं और जो खाने के लिए उसमें जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि कार्बोहाइड्रेट्स उन्होंने ख़त्म कर दिया अपनी वाइफ का। और इसके अलावा डेयरी आइटम्स हैं और वाइट शुगर है। अब हम क्या है कि हम ख़त्म तो नहीं कर सकते आप और मैं। और ये इसका क्वेश्चन आया साउथ अफ्रीका से, मेरी एक सब्सक्राइबर है, सिस्टर है फ़रीदा, उनका है। तो ये आपके लिए फ़रीदा और बाकी सब लोगों के लिए कि भाई हम अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते तो फिर हम क्या लेना। अब हमारे 3 टाइम का हमारा मील है, नाश्ता है, लंच है और डिनर है। तो उसमें मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस अपने लिए ना, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और उसको आप लोग भी देख लें, आप अपने हिसाब से किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे यहाँ एशिया में हम लोग नाश्ता किससे करते हैं, ब्रेड हो गई, पराठा हो गया, रोटी हो गई और ओट्स हो गए, दलिया, ये सारी चीज़ें हमारी नाश्ते में होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट है। अब आपने क्या करना है कि इनको स्किप नहीं कर सकते, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम कर दें, हाफ़ कर दें। आप पराठा लेते हैं तो उसका हाफ़ ले लें, 2 ब्रेड लेते थे 1 ब्रेड ले लें। ओट्स के 2 से 3 चम्मच अगर आप बनाते थे तो आप उसको हाफ़ कर लें। इस तरह हम उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही आप स्किप करके कुछ और ले सकते हैं नाश्ते में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो कैंसर की ग़िज़ा है वो ये तीनों चीज़ें हैं। ये रिसर्च साबित करती है कि आपकी कार्बोहाइड्रेट, आपके डेयरी आइटम्स और आपका वाइट शुगर जो है उसको कैंसर खाता है। क्योंकि कैंसर हर बॉडी में होते हैं कैंसर के सेल्स, लेकिन हमारे खाने पीने या कुछ ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं जिनकी वजह से एक्टिव हो जाते हैं और हम कैंसर के पेशेंट बन जाते हैं। अब मसला ये है कि हमारे तो एक्टिव हो चुके, ट्रीटमेंट हुआ, अभी हम सर्वाइवर है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि नीम गर्म पानी से आपकी सुबह होनी चाहिए, उसमें लेमन डालें। और इसके अलावा अगर आप छोटी इलायची, ज़ीरा, सौंफ ये सब चीज़ें डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अब डेयरी आइटम्स जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है चाय में होता है। आप चाय कम कर दें, छोड़ दें, और उसी में ही हम वाइट शुगर भी यूज़ करते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर आपने चाय छोड़नी है तो आपका डेयरी भी उसमें मिस हो जाएगा, आपका वाइट शुगर भी आपकी लाइफ से चला जाएगा, उसकी जगह आप ग्रीन टी ले सकते हैं। और इसी तरह आप जब लंच की बात करते हैं तो उसमें भी कोशिश करें कि आप आधी रोटी लें, उसका भी आधा लें। आप पेट कैसे भरें, तो उसके लिए वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, बॉयल्ड ले सकते हैं, कच्ची ले सकते हैं, उसका कोई पोर्शन नहीं है, आपका कोई वेट लॉस नहीं होगा इसमें, ना वेट गेन होगा, बहुत हेल्दी होती हैं, वाइटामिन्स होते हैं उनमें। और आप सैलेड की एक प्लेट रखें, फ्रूट्स लें। इसी तरह और शाम में भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और कोशिश करें कि फास्टिंग पे रहें, क्योंकि अब मैं कहती हूँ कि अगर मेरे लिए बेनिफिट हुआ, मेरे लिए फ़ायदा हुआ, तो मेरी सर्जरी के फ़ौरन बाद रमज़ान आया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़े रखे थे। तो क्या होता है कि आप 3-4 बजे खा लेते हो और उसके बाद पूरा दिन आप फास्टिंग पे होते हो और शाम में आप अफ्तारी की चीज़ें खाते हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता। हम अफ्तार, फ्रूट और बाकी चीज़ों से ही हमारा पेट भर जाता है। तो इस वजह से जो आपके जो सेल्स हैं ना वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, अगर उनको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता या नहीं मिलेगा तो ये है कि सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं अपनी जो मील्स में, और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और भी बहुत से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और वार्म वाटर पिएं, और खट्टी और कड़वी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो इससे ये होगा कि हमारे अंदर जो कैंसर के सेल्स हैं वो इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होंगे, या तो ख़त्म हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह रमज़ान भी आएगा। तो अब मैंने अपने लिए ये सोचा है कि रमज़ान का जो फास्टिंग है वो मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। मैं लंच छोड़ दूँगी, और छोड़ना नहीं है, ज़ाहिर है वीकनेस हो जाएगी उसकी। रमज़ान रोज़े में भी तो हम गुजारा कर लेते हैं ना बगैर कुछ खाए पिए। तो यही होगा कि नाश्ता और शाम का खाना, और कोशिश करें शाम का खाना 6 से 7 के बीच में खा लें, उसके बाद नहीं खाएं। उसके बाद अगर खाएंगे, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, तो वो समझें कि वो आप खुद अपने हाथों से
अपनी बॉडी में कैंसर बना रहे हैं। तो ये है कि जितना हो सकता है खुद को फास्टिंग पे रखें और कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, डेयरी आइटम्स कम करें, अगेन बता रही हूँ। और इसके अलावा वाइट शुगर ज़िंदगी से निकाल दें। इंशाल्लाह आप भी सर्वाइव करेंगे, मैं भी सर्वाइव करूँगी, और जो पेशेंट्स हैं इंशाल्लाह वो भी ठीक रहेंगे। इन चीज़ों पे अमल करें। और ये चीज़ें आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारी रिसर्चेज़ हुई हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ये बताते हैं कि वाकई ये सब चीज़ें करने से हम कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं या उनको दोबारा एक्टिव होने से रोक सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।